हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से सीखने वाले हैं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी सीरीज चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें टाइप 6 वाले आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 5 वाले क्वेश्चंस को मैंने बताया था। आज टाइप 6 वाले करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे अच्छे तरीक़ों से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और उम्मीद है दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आज टाइप 6 वाले क्वेश्चन है। चलिए एक कलर ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये टाइप 6 वाले है, ठीक ना। ये देखिए क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करनी है, ठीक है। विक्रय मूल्य मैंने क्वेश्चंस के शुरुआत में बताया था। विक्रय मूल्य मतलब एसपी होता है, ठीक है ना। टाइप 1 वाले क्वेश्चंस में आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस टाइप 6 में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि टाइप 6 वाले बनेंगे कैसे। तो स्टार्टिंग से बेसिक से थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, इसलिए मैं क्वेश्चंस को एक रिवाइज कर दे रहा हूँ पहले क्वेश्चंस की तरह से। देखिए, जो व्यक्ति है यह 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है। तो हम सबसे पहले सीपी और एसपी को अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। ये रहा सीपी मेरा इधर है और एसपी मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। अब देखो पॉइंट वाली बात यह है कि अगर मैंने क्या किया है, एक सेकेंड, ये एसपी में लिख लेता हूँ। एसपी मैंने लिख लिया और वो अगर 15% हानि पर अगर वो बेचता है, यानी कि 15% हानि पर मैंने बेच दिया, तो खरीदा होगा कितना में, पूरा का पूरा 100% में। क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि सीपी मेरा 100% रहा होगा और मैं 15% हानि पर बेच देता हूँ, मतलब लॉस हो गया। तो 100 में हम 15 घटा देंगे, तो 100 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा। आप कहोगे सर 85 बच जाएगा अगर 15 घटाएंगे तो, ठीक है। यानी कि अब ओवरऑल पूरा देखो, 100 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और 85 रुपये में मैंने बेच दी, यानी 15% की हानि पर। तो गौर करने वाली बात ये, सीपी मेरा 100 है, लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि सीपी जो है वो मैंने 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदी, ठीक है। खरीदता है मतलब 1400 रुपये में खरीदी, यानी सीपी की जो वैल्यू है वो हमारी दी गई है 1400 रुपये, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीपी जो 100 थी हमारी, उसकी वैल्यू दी गई है 1400 रुपये, यानी सीपी हमारी 1400 रुपये दी गई है। ये कितने गुना है, ये कितने गुना है, आप कहोगे ये 14 गुना है। तो ठीक उसी प्रकार हमें निकालनी है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, और एसपी हमारी 85 है, इसको भी 14 गुना कर दो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देनी है और कुछ नहीं है। तो 85 को 14 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, आप कहोगे 14 पचे 70 होता है, 14 पचे 70 होता है। कितना हो जाएगा, 14 पचे 70, 70 का जीरो लग लो, ठीक है। हाथ में बच जाएगा 7, 14 अठे 112, 14 अठे 112 होता है, प्लस 7 करो तो ये बन जाएगा 119, ठीक है। ये बन जाएगा 119 और ये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में खोजो कहीं है 1190 रुपये। आप कहोगे सर ये बी नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये टाइप 1 में मैंने इसको सिखा रखा है। बस टाइप 6 वाले में बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन को रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किए हैं इसमें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस में कह रहा था कि एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है। 15% हानि पर बेचने का मतलब है कि वो 100% में 15% घटा दो, मतलब सीपी और एसपी दोनों को अलग अलग लिख लिए ना। अब सीपी मेरा 100 रहा होगा, उसमें से 15 माइनस करके 85 में उसको बेच दिए होंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो खरीदने की वैल्यू दी गई है मेरी, खरीदता है, यानी सीपी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1400 रुपये में वो खरीदता है, यानी 100 की वैल्यू दी गई है 1400 रुपये। ये कितने गुना है, आप कहोगे ये 14 गुना है। तो हमें 85 को भी 14 से गुना करना होगा, और 85 को अगर 14 से गुना किए तो ये कितना निकल गया, आप कहोगे 1190 मेरा निकल गया। और यही तो मेरा एसपी है और यही है मेरा राइट आंसर 1190 रुपये, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।
ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी दोस्तों, तबीयत अभी भी खराब है। ये देखिए, मैं एक कलर ले लेता हूँ अच्छी सी। ये क्या कहता है, 651 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। अब लागत मूल्य मतलब आप समझ रहे हो, लागत मूल्य मतलब होता है सीपी। उस समय विक्रय मूल्य था मतलब एसपी था, लागत मूल्य और क्रय मूल्य मतलब सीपी होता है, ठीक है। तो हम सेम वैसे ही पहले की तरह यहाँ लिखेंगे। पहले एक साइड में सीपी लिख लो और दूसरे साइड में एसपी लिख लो, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 651 रुपये में जो एक वस्तु को बेचने पर उसे 7% की हानि होती है, यानी इस समय बेच रहा है, पिछले क्वेश्चन में खरीद रहा था, यानी 7% की हानि होती है। मतलब सीपी हम 100 मान लेंगे, सीपी मेरा 100 रहा होगा, और 7% की हानि मतलब 100 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 93, ठीक है, यानी 93, ठीक है। 100 में से 7 गया, ये बन गया 93। अब 93% में वो चीज़ बेच देता है 7% के हानि में, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप कितने में बेचते हो। आप कहोगे 651 रुपये में बेचते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो तो 93 में बेचता है, यानी कि 93 की वैल्यू दी गई है कितनी। आप कहोगे सर 651 रुपये दी गई है। अगर 93 की वैल्यू 651 रुपये दी गई है तो हमें निकालनी है वस्तु का लागत मूल्य, मतलब सीपी का वैल्यू निकालनी है। और सीपी का वैल्यू अगर निकालनी है तो ये कितने गुना है, आप कहोगे ये मल्टीप्लाई करके देख लो, ये चल जाएगा 9 सतह 63, 2 बचेगा 3 सतह 21, यानी ये 7 बार में चल जाएगा, ठीक है। आप इसको 7 बार में काट लोगे, आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपको डिवाइड इंटू अच्छे से आता हो तो, ठीक है। तो हम इसको भी 7 से गुना करेंगे और सीपी मेरा 7 गुने 100 निकल जाएगा, ये 700 रुपये, यानी कि 700 रुपये में मैंने इसको खरीदा था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये रहा 700 रुपये, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, 651 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर मैंने 651 रुपये यहाँ पे क्यों लिया था, क्योंकि वो बेच रहा था, क्योंकि और पिछले क्वेश्चन में वो खरीद रहा था, इसलिए 1400 मैंने इधर लिखे थे, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है माइंड में। ये देखिए, बेचने पर 7% की हानि होती है, मतलब 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी होगी, उसमें से 7 माइनस करो तो 93% में मैंने उसको बेच दिया होगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि वो 651 रुपये में बेचता है, यानी कि 93 की वैल्यू दी गई है 651 रुपये। आप कहोगे ये कितने गुना है, मैं कहूँगा ये 7 गुना है। तो आप भी इसको 7 को 100 से गुना कर दो इधर भी, तो 7 को 100 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 700 रुपये, और 700 रुपये ही हमारा लागत मूल्य है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। किसी को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है समझते हैं अच्छे से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है, कलर में ले लेता हूँ एक अच्छा सा। हाँ, यदि एक दुकानदार 80 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 5% की 2 क्रमिक छूट देती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालनी है, ठीक है ना। ये देखो, टाइप 6 वाले क्वेश्चंस धीरे धीरे अब आ रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैंने पहले 2 क्वेश्चंस को रिवाइज करा दिया था। अब देखो टाइप 6 वाले कैसे कैसे बनते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। इसमें से सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें सीखने वाली बात है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें 2 क्रमिक छूट देती है। दोस्तों डिस्काउंट में ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि जब 2 क्रमिक छूटें देती हैं तो उसका एक फार्मूला है। उसका एक फार्मूला क्या है, जब 2 क्रमिक छूटें देंगे और हमें एक साथ एक छूट निकालनी है तो आप कहोगे सर मुझे पता है कि वो फार्मूला आपने क्या बताया था। मैंने बताया था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। दोस्तों ये एक रामबाण ट्रिक फार्मूला है, आप इसको हमेशा याद रखना,
ठीक है, इसमें 2 क्रमिक छूटे आराम से निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो हम कैसे निकालते हैं इसमें। x को मान लो 5 और y को भी 2 क्रमिक छूटे देती है ना 5% की, तो आप x को मान लो 5 और y को भी मान लो 5। तो कैसे निकलेगी, आप इधर ही एक सेकेंड यहाँ पे लिख लो 5 प्लस y की वैल्यू भी 5 माइनस x की वैल्यू 5। ठीक है, इंटू करो और उस y की वैल्यू 5 लिख दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 100 लिख देना, नीचे 100 ज्यों का त्यों। अब क्या ऊपर 5 25 हो जाएगा और 25 को 100 से काट लो, तो आप कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। 25 ये 25 चौक 100 हो गया, ऊपर में बचा 1। ठीक है, अब देखो 5 को 5 से जोड़ दो तो ये बन जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद ये रहा माइनस, उसके बाद माइनस के बाद ये रहा 1/4। अब हम पुराने तरीके से अपने जो स्कूल में हम सीखे थे वैसे करके इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इधर कोई नहीं है, मैंने 10 के नीचे कोई नहीं है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 10 चौके 40 हो जाएगा। ठीक है, 40, उसके बाद माइनस 1 का ज्यों का त्यों रखो 1, उसके बाद नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि 40 में 1 जाएगा तो ये बच जाएगा 39। ठीक है, 39 के बाद ये नीचे 4 है, ये 4 ज्यों का त्यों उतार दो, मतलब इतने परसेंट। ये रहा 2 क्रमिक छूटे का एकल परसेंट जो मेरा निकला, वो निकला 39.4% का। ठीक है ना, लेकिन हमें अब देखो क्वेश्चन में क्या निकालनी है। मैंने इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैंने क्या निकाला, आप इसको समझो पहले। मैंने कुछ नहीं देखा, ना 80 रुपये अंकित मूल्य ना कुछ भी, मैंने सिर्फ 5% जो 2 क्रमिक छूटे थी मैंने उसको एकल छूट बना के निकाल ली 39/4%। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करने के बाद है, आगे सॉल्व करने के बाद ये है कि मैं इसको राइट साइड में इधर लिखता हूँ। ठीक है, और कलर में ज्यों का त्यों पहले वाला ले लेता हूँ। अब देखो इधर 39/4% जो है वो कितने में छूट देगी, अंकित मूल्य में तेरा कितना है 80 रुपये। ठीक है, 80 रुपये में, यानी 80 रुपये में मेरी छूट दी गई है कितनी, ये देखो 39/4। ठीक है, 39/4 लिख लो। अब इधर साइड में लिखना है परसेंटेज, लेकिन हम क्या करेंगे, परसेंटेज को हटा देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज को चलो हटा दिए और परसेंटेज के बदले में मैंने यहाँ पे लिख लिया 100। ठीक है, परसेंटेज का वैल्यू 100 होता है। अब इसको भी काट लो, अब इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, ये 1 0 काट लो, ये 1 0 इधर से उड़ा दो। ठीक है, अब बच गया 4, 4 को ये काट लो, ये कितने बार में चल जाएगा, आप कहोगे ये 2 बार में चल जाएगा। 4 दूनी 8 हो गया ना, अब 2 को 5 से काट लो तो 10 चल जाएगा, यानी 39/5 बच गया। ठीक है, 39/5 बच गया। तो अब ये भी इसको फ्रैक्शन में काट लेंगे, कैसे कटेगा आप देखोगे, 5 5 सतह 35 हो जाएगा। ठीक है, 5 सतह 35, यानी 5 सतह 35 7 बार में चल जाएगा, और इधर बचा 7.8 रह जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल मेरा जो निकल गया 7.8 निकला, जो डिस्काउंट परसेंटेज के बाद 7.8 रुपया, ये रुपये में निकला है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूज नहीं होना, ये मेरा रुपये में निकला। अब आगे देखो, आगे क्या है कि मुझे निकालनी है एसपी, ये मेरा एसपी निकालनी है। ठीक है, अब एसपी कैसे निकलेगा, तो मेरा कितना था रुपए अंकित मूल्य में, एसपी निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट में माइनस करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट से माइनस करेंगे तो 80 मेरा ये निकला, और उसको माइनस कर देंगे कितना से, 7.8 रुपये से। ठीक है, तो मेरा एसपी निकल जाएगा 7.8। अब 80 को माइनस करेंगे 7.8 से, तो ये कितना निकल जाएगा, आप कहोगे ये 10 में 8 जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी 8 7 7 7, 80 में 7 गया और इधर 8 गया, ये निकल गया 72.2। ठीक है, 72.2 निकल गया, और यही तो है हमारा राइट आंसर 72.2। ऑप्शन में खोजो कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। आपको ये रामान फॉर्मूला भी याद रखनी है, x+y - xy/100, और ये अंकित मूल्य, ये टाइप 6 वाले क्वेश्चन से ऐसे ऐसे करके निकलता है।
सबसे पहले मैंने क्या निकाला, क्रमिक छूट को एकल छूट निकाल लिए 39/4%, उसको डिस्काउंट से रुपए में निकाल लिए कि डिस्काउंट में कितना मुझे डिस्काउंट मिला, रुपए में निकालो। तो 80 गुने ये मेरा डिस्काउंट निकला है, अंकित मूल्य से मैंने डिस्काउंट को माइनस किया है। डिस्काउंट मेरा रुपए में कितना निकला, तो 80 गुने 39/4, उसको परसेंटेज में हटा दिया 100। देखो मैं शुरू से एक बार समझाता हूँ। क्या है कि एक दुकानदार 80 रुपये अंकित मूल्य की रखता है वस्तु, और इसमें 5% की 2 क्रमिक छूटें देता है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 क्रमिक छूटें निकाल ली फॉर्मूला से, x+y माइनस XY/100। कैसे निकला, ये तुरंत निकल गया 39/4%, एकल छूट निकल गई। अब मैंने क्या किया, इसको डिस्काउंट को रुपये में मैंने निकाला, तो 80 रुपये जो है ना, उसमें डिस्काउंट कितना दिया मेरा 39/4%, दोनों को निकाल लिए तो ये निकल गया 7.8 रुपये। मतलब जो 80 रुपये की चीज़ थी ना, उसमें से मेरा डिस्काउंट कितना निकला 7.8 रुपया। तो हमें निकालनी है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालनी है तो मतलब हम उसको कितना में बेचे, 80 रुपये उसका दाम था, उसमें डिस्काउंट मेरा दिया 7.8 रुपया, तो हम कितना में बेचे होंगे। तो आप देखो 80 में माइनस करो 7.8 तो निकल गया 72.2, और यही तो है हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमें निकालनी है एसपी, कितना में हम बेचे, तो यही है हमारा 72.2। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, देखो बहुत ही आसान तरीकों से मैंने इसको बताया, आप सिर्फ इसको जान जाओ तो आप इसको तुरंत पेन पेपर से बना सकते हो, तुरंत एकदम तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, मुझे बताने में लेट लग रही है क्योंकि आप समझना ज़रूरी है, बाकी समझने के बाद तो कोई भी क्वेश्चन तुरंत नहीं बनता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, ये टाइप 6 वाले क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मैं एक अच्छे से कलर ले लेता हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक बिक्री योग्य वस्तु जो है क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों में जाती है। ठीक है, पहले इतना ही समझ लेते हैं, 3 विक्रेताओं के हाथों में जाती है एक वस्तु, मतलब एक ने एक को बेचा पहला हाथ में, फिर सेकंड हैंड बेचा, फिर थर्ड हैंड बेचा, मतलब 3 हाथों में जाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे अगले, प्रत्येक विक्रेता को 25% का लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है, मतलब तीनों जो है 25% का लाभ कमाता है। जो भी एक दूसरे को बेचता है, एक दूसरे को नहीं बेचता है, जो भी मतलब एक जो तीनों आदमी है, तीनों आदमी में जो एक एक हाथ में गया, वो अपने अपने में 25% का लाभ लेते गया। ठीक है, तो अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपये में बेच दिया, तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 25% का लाभ कमाते हुए तीनों जन ने बेचता है। अगर तीनों लोग बेचता है तो चलिए हम लिखते हैं कि 25% का लाभ, पहले हम CP इधर बाएं साइड लिखेंगे और SP लिख लेंगे इस साइड। ठीक है, अब देखो 25% के फ्रैक्शन वैल्यू राइट साइड में हम निकालते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, क्योंकि आसान बन जाता है, ज़रूरी क्या, आसान बन जाता है। अब क्या है, 1/4 निकल गई, मतलब 4 की कोई चीज़ है और एक के लाभ में, जैसे 4 की कोई चीज़ है ना, एक सेकेंड, 4 की कोई चीज़ है और एक के लाभ में वो 5 में बेचते चला गया तीनों में। ठीक है ना, तीनों 25% का लाभ कमाता है। तो ये देखो, ये रहा 4, एक सेकेंड कलर गया, 4 की चीज़ें 5 में, फिर 4 की चीज़ें, एक सेकेंड, फिर 4 की चीज़ें 5 में, और फिर 4 की चीज़ें 5 में, मतलब तीनों ने 25% का लाभ कमाया है। ठीक है, अब जब तीनों ने कमाया है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर से ये तीनों को मल्टीप्लाई करो और इधर भी तीनों को मल्टीप्लाई करो। अब 4 चौके 16, चौके 64, ये 64 बन जाएगा। अब इधर 5 25 और 5 को 125 बन जाएगा। ठीक है, ये रहा पहला आदमी और ये रहा तीसरा आदमी। लेकिन अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपये में बेचा, मतलब अंतिम विक्रेता ये है, इसने कितना में बेचा, आप कहोगे 250 रुपये में बेचा। ठीक है, तो हमें निकालनी है पहले विक्रेता, यानी ये पहले विक्रेता ये वाला।
और इसका जो है हमें क्रय मूल्य निकालनी है, पहला विक्रेता का कितने में दिया। तो ये कितने गुना है हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ये क्वेश्चंस में दिया 250 रुपये, यानी 125 की वैल्यू दी गई 250, ये कितने गुना है आप कहोगे ये 2 गुना है। तो हम इसको भी 64 को भी 2 गुना कर लेंगे, 64 को भी 2 गुना कर लेंगे तो ये 4 दूने 8 हो जाएगा और 6 दूने 12 हो जाएगा, 128। ठीक है, 128। अब ऑप्शन में देखो कहीं है, आप कहोगे ये रहा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना दोस्तों, एक सेकेंड मैं फ्लाइट मोड कर लेता हूँ कहीं कॉल ना आ जाए। और यहाँ लाइट कटी हुई है, एक सेकेंड। ठीक है, ये रहा। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ गया होगा, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों में जाती है। ठीक है, थर्ड हैंड में जाती है। प्रत्येक विक्रेता को 25% का लाभ कमाता है, मतलब जो भी तीनों ने 25% का लाभ कमाया है। ठीक है, तो यदि अंतिम विक्रेता ने उसको 250 रुपये दिए हैं तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य निकालनी है। तो हम तीनों को लाभ में लिख लेते हैं फ्रैक्शन वाइज। तो 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 की कोई चीज़ थी, 1 के लाभ में 5 में बेच दी होगी। यानी कि तीनों को लिख लो, एक 4 के 5 में बेचता है, फिर दूसरा भी 4 के 5 में बेचता है, फिर तीसरा भी 4 के 5 में बेचता है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो, तो 4 चौके 4 चौके 4, ये हो गया 64, 5 गुने 5 गुने 5, ये बन गया 125। अब क्वेश्चन में कह रहा है अंतिम विक्रेता जो ये 250 रुपये में बेचा है, यानी 125 की वैल्यू दी गई है 250 रुपये। तो ये कितने गुना है, हम कहेंगे ये 2 गुना है। तो बाएं साइड भी 2 गुना कर दो, यानी 64 का वैल्यू ये पहले विक्रेता है, 64 को 2 से गुना करो तो ये निकल गया 128, और 128 रुपये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ इसमें क्लेरिफाई कर देता हूं दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, आपको मैं सारे के सारे एसएससी रेलवे की तैयारी करा दूंगा। ठीक है, ये देखिए इस क्वेश्चंस में जो टाइप 6 वाले क्वेश्चंस है, इसमें एक चीज़ है कि कोई भी मूल्य अगर, जैसे कि एक मूल्य है, ठीक है, इसमें 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 केजी की अधिक नमक खरीद सकता है। तो नमक की घटी हुई कीमत पर किलोग्राम याद करनी है, मतलब पहले जैसे अगर कुछ करनी है तो मूल्य का उल्टा होता है खपत। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, मूल्य का उल्टा होता है खपत। ये एक फॉर्मूला है इस टाइप वाले क्वेश्चंस को बनाने का, मूल्य का उल्टा होता है खपत। ठीक है, याद रखेंगे, मूल्य का उल्टा होता है खपत। अब क्वेश्चंस को समझो क्या कह रहा है। नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है। ठीक है, 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है। मीन्स क्या है कि 20% की कमी हो जाने के कारण, मतलब पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मूल्य। ठीक है, मूल्य में क्या होता है, पहले मूल्य हमने लिख लिया है, 20% की कमी हो जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 20/100। ठीक है, यानी 1/5, यानी 5 की कोई चीज़ है, कमी हो जाने के कारण 4 में बेच दी होगी। ठीक है, यानी 5 की कोई चीज़ है और 4 में बेच दी होगी। लेकिन मैंने क्या कहा अभी कुछ देर पहले, मूल्य का उल्टा होता है खपत। ऐसे वाले में हम इसको खपत से कंपेयर करेंगे। मूल्य का उल्टा होता है खपत, मतलब खपत यहाँ पे लिख लो और इन दोनों को उल्टा कर दो, इन दोनों को उल्टा कर दो और 4 इधर लिख लो और 5 इधर लिख लो। ठीक है, अब इसको काउंट करेंगे। ठीक है, 4 इधर लिख लिया और 5 इधर लिख लिया। अब देखो ये कितने की है, कितने का अंतर है, आप कहोगे 1 का अंतर है, लेकिन 1 का अंतर में यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चंस में क्वेश्चन में कह रहा है 100 रुपये में वो 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है, मतलब 1 की वैल्यू दी गई है 4। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू दी गई है 4 तो इधर भी इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो,
तो ये बन जाएगा 16 किलो चीनी, 16 किलो नमक, सॉरी 16 किलो। अब इधर भी इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 5 चौके 20 किलो, ठीक है। अब ये बन जाएगा 20 किलो। तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करनी है। तो घटी हुई कीमत कौन सी है? आपको 20% की कमी हो जाने के कारण 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है। तो घटी हुई कीमत क्या है? पहले घटी हुई कीमत मतलब ये, अब देखो यहाँ से घटी हुई कीमत मतलब ये और ये, तो ये पहले थी और ये अब है, ठीक है। ये पहले थी और ये अब है, लेकिन मैंने खपत मतलब मूल्य जो 5 से 4 था ना उसको उल्टा कर दिए, तो ये 4 से 5 हो गया खपत करने के लिए, ठीक है। तो अब हम इसको गिनेंगे, 4 और 5 को गिनेंगे। तो 4 और 5 को गिनेंगे तो ये पहले था और ये अब हो गया, मतलब ओरिजिनल प्राइस ये था और घटने के बाद ये हो गया, यानी 5 की वैल्यू कितनी दी गई? 20। मतलब 100 रुपये में मतलब प्रत्येक नमक की घटी हुई प्रति कीमत क्या करनी है? तो हम 100 रुपये में जो खरीद रहे थे, घटने के बाद 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 किलो जो खरीद रहे थे, 20 पच्चीस 100, यानी 5 रुपये पर किलो, 5 रुपये पर किलो हमारा राइट आंसर हो जाएगा घटने के बाद, ठीक है। यहाँ पे कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइप 6 वाले क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग समझते जाएंगे। देखिए दोस्तों, कोई परेशानी नहीं हुई होगी इसमें। देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ। नमक की कीमत में सबसे पहले 20% की कमी हो जाती है, ठीक है ना। आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि मूल्य का जो उल्टा होता है वो खपत होता है। तो 20% की कमी हो जाती है, मतलब 20/100 कर लिए, यानी 5 की कोई चीज़ है, 1 की लॉस करके 4 में बेच दिए, तो मूल्य मेरा कितना हो गया? 5 की कोई चीज़ है, 4 में हम उसको बेचते हैं, ठीक है। कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है, ठीक है। कमी हो जाने के कारण तो हम उसका खपत से इसको बदल लेंगे। मूल्य का उल्टा होता है खपत, यानी 5 का 4 था, अब 4 से 5 करेंगे। ये मेरा पहले का वैल्यू था, ये मेरा अब का है, तो बिल्कुल उसी तरह से बन गया। ये मेरा पहले का था, ये मेरा अब का है, मतलब 4 जो मेरा पहले का है और 5 मेरा बाद का है, ठीक है। घटी हुई कीमत। तो अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो 4 किलोग्राम, 4 से 5 कितना अधिक है? 1 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था 4 किलोग्राम अधिक, यानी 1 की वैल्यू दी गई है 4, तो हम टोटल का टोटल नमक निकाल लेंगे, ठीक है। यानी 4 का पहले की जो कीमत थी 16 किलो, यानी 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, 16 किलो नमक है। और इधर राइट साइड में इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 किलो नमक है। लेकिन घटी हुई कीमत, मतलब घटी हुई कीमत में हम 20 रुपये किलो ले जाते थे, और बढ़ती हुई और पहले से था वो 16 किलो ले जाते थे। तो प्रति किलोग्राम ज्ञात करनी है नमक की घटी हुई। तो जब घट गई तो हम 20 किलो जो ले गए, तो 100 रुपये में 20 को हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये घटी हुई कीमत है 20 किलो। तो 100 रुपये, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 किलो पर किलो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक अच्छा से कलर ले लेता हूँ, ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि जोसेफ का वेतन जो है वो 10% कम हो जाता है, तो उसकी आय को आरंभिक स्तर पर लाने हेतु उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? दोस्तों इसका आंसर होगा 11 होल 1/9, ठीक है। मैंने कैसे तुरंत निकाला, आप भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, पहले मूल्य जो है, मूल्य का उल्टा खपत होता है। सबसे पहले हम मूल्य लिख लेंगे, ठीक है। मूल्य में क्या होता है? 10% का कम ही हो जाना। 10% का कमी मतलब फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 1/10, मतलब 10 की कोई चीज़ है, 1 लॉस करके 9 में बेच दिया होगा, मतलब कमी हो जाने के कारण 10 की चीज़ 9 में हो गई। लेकिन उसकी आय में आरंभिक स्तर पर लाने के लिए, मतलब फिर से जैसा का तैसा लाने के लिए हम लोग खपत करेंगे। तो जैसा का तैसा लाने के लिए क्या करेंगे? हम उल्टा कर लेंगे, इसको 9 को 10 कर देंगे, ठीक है। मैंने उल्टा कर दिया ना। अब क्या है, इसको नहीं गिनेंगे, ठीक है। इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ। अब करेंगे 9 से 10 हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? आप कहोगे 9 में से 10 पहुँचने के लिए 1 की वृद्धि करनी होगी। कितने में करनी होगी?
9 में करनी होगी और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होगा। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शंस में हमेशा 9 नीचे आता है, यानी 9 हमारे साथ नीचे है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुरंत ऐसे ही निकलता है। आप देखो 100 को डिवाइड करो 9 से, निकल जाएगा कितना, 11×9 = 99 और 1/9, यही और हमारा राइट आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, जोसेफ का वेतन 10% कम हो जाता है। ठीक है, उसका वेतन में 10% की कमी हो गई। अब लेकिन उसकी आय में फिर से वही स्तर लाने के लिए उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो सिंपल सा है, जस्ट उसका उल्टा ही कर दो। 10 से जो 9 हो गई हो ना, उसको उल्टा कर दो, 9 से 10 कर दो, ताकि हमारा फिर से ज्यों का त्यों उसका आय में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 9 से 10 करने के लिए कितने की वृद्धि करनी होगी? 1 की वृद्धि। कितने में? 9 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करो, 100/9 हो गया, यानी 11 होल 1/9%, इतने की वृद्धि करनी होगी। और यही है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 7 ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाए हैं। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु में 10% की कमी कर दी गई थी और उसके पुराने मूल्य को पुनः पाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? बिल्कुल इसका आंसर आप जो सोच रहे हो वही होगा, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, मतलब क्या, मूल्य जो है 10 से 9 हो गई, कमी हो गई, मतलब 10 से 9, यानी 1/10 थी ना फ्रैक्शन वैल्यू 10% की, तो 10 में कमी करके 1 कर दो, 9 में हो गई। ठीक है, लेकिन खपत करने के लिए, ज्यों का त्यों करने के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे, 9 से 10 कर देंगे और इसको भूल जाएंगे अब। ठीक है, भूल जाने के बाद 9 से 10 हो गई, तो हमें पहले जैसे करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? आप कहोगे 9 से 10 करने के लिए 1 की वृद्धि करनी होगी, कितने में? 9 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और सेम ये वही निकला जो क्वेश्चन नंबर 6 में निकला था, 100/9, मतलब 11 होल 1/9% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चंस की तरह वैसा ही है, 10% की कमी कर दी गई थी, मतलब 10 से 9 हो गई, लेकिन उसको पुराने मूल्य में पुनः पाने के लिए क्या करना होगा? जस्ट इसका उल्टा करना होगा, खपत में वृद्धि, यानी 9 से 10 कर दो, कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि, कितने में? 9 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, तो यही सेम निकल जाएगा 100/9, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 निकला और फाइनल आंसर निकला 11 होल 1/9%। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, एक अच्छा सा कलर ले लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, टाइप 6 वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस आपको ये क्वेश्चन तुरंत बनेगा। देखिए दोस्तों, आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण, ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हुआ है, आप इसको गौर करना। आमों के जो मूल्य में 20% के वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति जो है वो 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है। ठीक है, 40 रुपए में वो 4 आम कम खरीद पाता है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करनी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मूल्य को लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मूल्य को लिखो, ये रहा मूल्य इधर। अब क्या है, 20% की वृद्धि हो जाती है, जो आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने का मतलब क्या है? आप कहोगे 5 की चीज़ 6 हो गई होगी, कैसे? तो यहाँ पे जैसे निकालते थे वैसे ही 20×5 = 100 हो जाएगा, और ये ऊपर 1 रहा। ठीक है, यानी 5 की कोई चीज़ है, 1 बढ़ाकर 6 हो गई होगी, तो मूल्य में वृद्धि कितनी होगी? 5 से कोई चीज़ थी और वो 6 हो गई। लेकिन क्या करेंगे, हमें माल की निकालनी है खपत, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे। ठीक है, उल्टा कर लेंगे,
मतलब 6 इधर हो जाएगा और 5 इधर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम एक चीज़ को भूल जाएंगे, किसको, इसको भूल जाएंगे। चलो इसको भूल जाओ। अब जो 6 थी ये पहले वाली है और ये बाद वाली, ठीक है। 6 से 5 हो गई। अब क्या है, 40 रुपये में एक व्यक्ति जो है 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पाता है, ठीक है। 4 आम अगर कम खरीद पाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितना बोल रहा है कि 6 में से 5 ही खरीदता है, यानी एक एक की अंतर है। 6 से 5 हो गई मतलब एक, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नहीं 4 आम कम खरीद पाता है। तो एक की वैल्यू दी गई है 4, ठीक है। तो हम निकालेंगे पूरी की पूरी ये आम, ये जो है ये 24 आम, इसको 4 से गुना करो तो ये निकल जाएगा 24 आम। ये आम है, मैंगो, एम से डिनोट करेंगे मैंगो। और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया। इसको भी डिनोट करेंगे किससे, एम से, ये 20 मैंगो है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वृद्धि हो जाने के कारण जो 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पाता है, 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पाता है, मतलब ये अगर नहीं खरीद पाया, कम खरीद पाता है 4 आम, तो ये 40 रुपये में कितने आम खरीदा, ये 24 आम खरीदा, ठीक है। यानी कि इसमें 24 जो आम है, 24 जो आम है, कलर चेंज करते हैं इसमें, नहीं अच्छे से समझ में आ जाएगा। 24 जो आम है उसकी वैल्यू दी गई है, 24 जो आम है इसकी वैल्यू दी गई है 40 रुपये, ठीक है। तो हमें निकालनी है एक आम की वैल्यू, एक आम की वैल्यू। तो एक आम निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे 24 से, और क्वेश्चंस के हिसाब से देखो हमें निकालनी है 15 आमों का मूल्य। 15 आमों का मूल्य निकालनी है, ये निकल गया एक आम का। अब 15 आम निकालनी है तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मार धाड़ के एक कर दो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। कैसे कटेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 3 अठे 24। अब आगे काट लो, ये 8 40 जाएगा 5 बार में, और 5 को 5 से गुना करो इधर, तो ये बन जाएगा 25, ठीक है। और 25 जो है 25 रुपये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 15 आमों का मूल्य, ठीक है ना। ये ऑप्शन में देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 25 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, आमों का जो मूल्य है वो 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति जो है वो 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पाता है। तो मूल्य और माल जो खपत में है उसको उल्टा कर लेंगे। मूल्य मेरा 20% था, कितना, 1/5, 5 से 1 घट के 4 हो गई होगी। वृद्धि हो जाने का, सॉरी वृद्धि हो जाती है, घट के 4 कैसे होगी, वृद्धि हो जाती है तो 5 से 1 बढ़ के 6 हो गई, तो 5 से हो गई 6। लेकिन अब माल को उल्टा कर लेंगे तो ये उल्टा उल्टा हो जाएगा, तो 6 और 5 लिख देंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये 40 रुपये में 4 आम कम कर पाता है। ऐसे क्वेश्चंस में हम माल को जो मूल्य है उसका उल्टा कर देंगे। मूल्य का उल्टा होता है खपत, ठीक है। तो उल्टा कर लेंगे तो 6 से 5 हो गया। अब इसको भूल जाएंगे तो इसको ऐसे मिटा देंगे, दिमाग से मिटा देंगे ऐसे करके। अब 6 से 5 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 4 आम कम खरीद पाता है, लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं कि 6 से 5 हो गया तो एक ही कम है, एक कम है, तो यहाँ पे 4 आम कम, यानी एक की वैल्यू दी गई है 4। तो हम टोटल आम निकाल लेंगे, यानी यहाँ पे 6 है, 6 की वैल्यू 6 यूनिट की वैल्यू 4 से गुना करेंगे तो ये निकल गया 24 आम। और यहाँ पे 5 है तो 5 को गुना करेंगे 4 से तो ये निकल गया 20 आम। मैंने 4 से ही क्यों किया, क्योंकि एक की वैल्यू दी गई है 4, तो एक की वैल्यू अगर 4 है तो 6 की वैल्यू 24 और 5 की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। तो 24 आम इधर निकल गया और इधर है 20 आम। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है वो जो व्यक्ति है 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पाता है। जब 4 आम कम खरीद पाता है 40 रुपये में, यानी 24 रुपये में वो पहले 4 आम कम खरीदता है, मतलब 24 आम खरीदता है। तो 24 आम खरीदना का मतलब है कि 40 रुपये में खरीदता है। तो 24 आम की वैल्यू दी गई 40 रुपये, तो एक आम की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 40/24 निकलेगी। और हमें निकालनी है 15 आमों का मूल्य। तो 40/24 एक आम, और 15 आम निकालने के लिए 15 से गुना। तो 15 को बस इसे मारा पीटी करो, काट धाड़ के एक कर दो, तो ये हमारा निकल जाएगा 25, और 25 रुपये ही 15 आमों का मूल्य है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे ट्रिक्स यूज होते हैं। पहले एक कलर ले लेता हूँ। अब ये देखो क्वेश्चंस में बोल रहा है उस समय नमक था, अब ये चीनी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चीनी के क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है, चीनी की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण, देखो यही पहले जैसा क्वेश्चन थोड़ा सा है,
क्या है कि उसमें नमक था, इसमें चीनी आ गई है। अब देखो फिर से वही मूल्य लिख लेंगे, पहले मूल्य लिख लो, ठीक है। मूल्य, ये पहले मूल्य लिख लेते हैं टेढ़ा मेढ़ा राइटिंग से। उसके बाद 20% की कमी हो जाने के कारण, मतलब 20% की कमी मतलब 20/100। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 20/2500 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 1/5 यानी 5 की कोई चीज़ है, क्या हो गया, कमी हो गई। कमी मतलब 5 से 1 माइनस करो तो 4, ठीक है। मूल्य में कमी मतलब 5 से हो गई 4। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन याद है ना, टाइप 6 वाले क्वेश्चंस में खपत को उल्टा कर लेंगे, यानी माल उल्टा कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 5 से 4 हो गई, तो अब यहाँ पे 4 इधर करो और 5 इधर करो। क्यों, क्योंकि उल्टा हो गया इधर, ऐसे करके उल्टा हो गया ना। अब क्या है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 5 को भी भूल जाओ और 4 को भी भूल जाओ। भूल जाने के बाद क्या है, 4 से 5 हो गई ना। अब क्या है, कितने अधिक है, आप कहोगे यहाँ पे 1 है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस में बोल रहा है कि 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही अधिक है, तो एक की वैल्यू दी गई है कितनी, आप कहोगे क्वेश्चंस में दिया गया है 5 किलो, 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पे 4 की वैल्यू भी निकाल लेंगे और 5 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना निकला, 4 चौके 16 किलो ये निकला चीनी इधर। और इधर 4 किलो, 5 चौके 20, इधर निकला 20 किलो चीनी, ठीक है। इधर अगर निकल गया 20 किलो चीनी तो अधिक खरीद सकता है। तो कमी से पहले चीनी की कीमत ज्ञात करें, मतलब कमी से पहले चीनी की कीमत यहाँ की ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करनी है, तो आप देखो 600 रुपये, कमी से पहले चीनी की कीमत ज्ञात करनी है। कमी से पहले, कमी से पहले मतलब यहाँ ये रहा, कमी से पहले, कमी से पहले चीनी की कीमत ज्ञात करेंगे, मतलब पहले ये था अब ये हो गया। तो चीनी पहले से चीनी की कीमत ज्ञात करनी है। 600 रुपये में वो 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो 600 इधर हो गया, ठीक है। और कमी से पहले ये 20 रुपये में पहले ले जाता था, ठीक है। तो 20 से डिवाइड करो और इसको मल्टीप्लाई करो, 1 0 1 0 ये कट जाएगा, 2 3 6 और ये 0, 30 रुपये पर किलो। 30 रुपये पर किलो कमी से पहले ले जाता था, ठीक है। कमी के बाद 16 ले जाना, पहले 20 किलो ले जाता था, 16 किलो ले जाना। यानी कि क्या है कि अब ये 30 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या था क्वेश्चंस में, चीनी की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, ठीक है। अगर चीनी अधिक खरीद सकता है तो 5 से 20% की वैल्यू निकालो, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 की कोई चीज़ है, एक में 4 में खरीद ली होगी, ठीक है। कमी से पहले, मुझे लगता है कि कमी से पहले चीनी की कीमत ज्ञात करनी है, ये पूरा का पूरा नहीं होगा मुझे लगता है, ठीक है। नहीं यही होगा, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले 20 किलो ले जाता था, अब 16 किलो ले जाता है, ठीक है। ये 30 किलो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इधर देखो, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक अच्छे से कलर लेते हैं, ये देखो, एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% का लाभ तथा उन्हें बेचते समय 30% लाभ कमाता है। दोस्तों इसका मैंने एक ट्रिक बताया था, आपको अच्छे से पता होगा कि एक होती है कर्मिक छूट। कर्मिक छूट, अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है 2 कर्मिक छूटों का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। लेकिन ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन से, एक दुकानदार सामान खरीदते समय भी 20% का लाभ कमाता है और उन्हें बेचते समय भी कोई ना कोई लाभ 30% का लाभ कमाता है। मतलब कोई दुकानदार अगर खरीदते समय भी लाभ कमाएगा और बेचते समय भी लाभ कमाएगा, मतलब वो बेईमान दुकानदार है, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। आप इसको ऐसे फॉर्मूला में पुट करोगे, x प्लस वाई प्लस
एक्स वाई बटे 100। ये रहा मेरा रामबाण फॉर्मूला बेईमान दुकानदार से रिलेटेड। ठीक है ना। क्या अंतर है आप देखोगे, यहाँ माइनस और प्लस का अंतर है। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों मैंने क्लियर कर रखे। ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व होता है यहाँ पे। अब इसको इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये दुकान खरीदते समय भी, दुकान में जो सामान खरीदते समय भी लाभ कमाता है और बेचते समय भी लाभ कमाता है। तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू मान लेंगे 20 और वाई को मान लेंगे 30। तो एक्स प्लस वाई यानी 20 प्लस वाई के वैल्यू 30 लिख दो, फिर प्लस करो। प्लस करने के बाद एक्स वाई मतलब 20 गुने 30 करो और बटे 100 कर दो। ये रहा बटे 100। अब क्या है, इनको मार धाड़ के एक कर दो। कैसे, एक जीरो उड़ा दो, एक जीरो उड़ा दो, एक जीरो उड़ा दो। अब क्या है, 20 को 30 से प्लस करो तो ये बन जाएगा 30 प्लस 20 इक्वल टू 50। ठीक है, ये बन गया 50 और प्लस लिख दो, 3 दूने 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पे लिख दो और 50 को 6 से जोड़ो तो ये बन जाएगा 56 रुपये। ठीक है, 56%, ₹56 नहीं 56%। और 56% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में है कहीं खोजो, ये देखो 56% ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये रामबाण फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। ये दो क्रमिक छूटों में इस्तेमाल होता है और ये जब दुकानदार खरीदते समय भी लाभ कमाएगा और बेचते समय भी लाभ कमाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही यूज होते हैं, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस में ये यूज होते हैं। देखो दोस्तों, दुकानदार जो खरीदते समय भी लाभ कमाएगा ना कुछ और उन्हें बेचते समय भी लाभ कमाएगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे समय में इस फॉर्मूले को हम लोग पुट करेंगे, जिसमें पहले वाले को एक्स मानेंगे और दूसरे वाले को वाई मानेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे। एक्स प्लस वाई मतलब 20 प्लस 30 और प्लस एक्स वाई मतलब एक्स गुने वाई 20 गुने 30 और बटे 100। इन दोनों को जीरो जीरो उड़ा दो, 3 दूने 6 बन जाएगा यहाँ पे और 30 प्लस 20 50 हो गया। 50 को 6 से जोड़ेंगे तो 56% हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम वैसा ही लग रहा है। एक बेईमान दुकानदार जो 10% लाभ सामान खरीदते समय भी करता है और 10% लाभ सामान बेचते समय भी कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करनी है। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने क्या बताया था फॉर्मूला। आप कहोगे सर हमको याद है फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला है? आप कहोगे एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100। यही तो फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला हमें यूज़ करनी है। ठीक है ना, खरीदते समय भी लाभ कमाएगा और बेचते समय भी लाभ कमाएगा। तो एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की जगह 10 लिखो और वाई की जगह भी 10 लिखो, प्लस एक्स, एक्स मतलब 10 गुने वाई मतलब 10 और बटे करो 100। ठीक है, अब इसको काट लो। कैसे, 10 10 100 हो जाएगा, यानी 100 कट गया, 100 कट गया, यहीं बचा एक और 10 को 10 से जोड़ दो तो ये बन जाएगा 20। ठीक है, और ये प्लस उतार दो यहाँ पे नीचे और एक की जगह एक उतार दो। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 20 प्लस 1 ये बन जाएगा 21 और 21 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कहाँ है ऑप्शन में, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 21% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसमें याद रखने वाली बात यही है ना कि जब खरीदते समय भी लाभ कमाएगा दुकानदार और बेचते समय भी लाभ कमाएगा, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करना है। और इसमें याद रखने के सारे के सारे प्लस है। ठीक है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या है ना कि दो क्रमिक छूटे के बाद जो डिस्काउंट में देता है ना, दो क्रमिक छूट, उसमें माइनस होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो दोनों में कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बस यही आपके याद रखना है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस दोनों लाए हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहे होंगे। मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ क्रमिक छूट का, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ये जो फॉर्मूला है ये डिस्काउंट में दो क्रमिक छूटों के लिए दिया जाता है। और ये जो फॉर्मूला है ये जब बेईमान दुकानदार जो है वो बेईमान दुकानदार जब वो खरीदते समय भी लाभ कमाएगा और बेचते समय भी लाभ कमाएगा, ये उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चंस। अगर सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आ गया है ये। देखिए, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, ठीक है। इसमें वजन की कोई बात नहीं की यहाँ तक, तो 10% लाभ पर चावल बेचता है तो ज्यों का त्यों हम लोग लिख लेंगे। मतलब ये है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, यानी 10 की कोई चीज़ है उसको 11 के लाभ में बेच दिया, मैंने 10 + 11 के लाभ में बेचता है। मतलब क्या है कि इधर लिखो 10 और 10 + 1 करके 11 के लाभ में वो बेच देता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। साथ ही वजन से 20% कम वजन तोलता है। अब आ गया वजन, जहाँ भी वजन का आ गया बात क्वेश्चंस में, आप करोगे उसका उल्टा। उल्टा करना है, मतलब क्या है कि 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20/100। आप इसको काट लो, 20 × 20, 20×5 = 100, ठीक है। अगर 20×5 = 100 हो गया, यानी 5 की कोई चीज़ है, एक कम तोलता है, मतलब 5 की चीज़ है 4 तोल के बेचता है। मतलब 5 की कोई चीज़ है और उसको 4 तोल के बेचता है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब भी वजन आएगा, जब भी बेईमान दुकानदार में वजन का अगर आपको दिख गया तो आप इसको उल्टा कर लोगे, ठीक है। उल्टा करने का मतलब है 4 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। उसके बाद आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद कर लेनी है किसकी, इसकी आंखें बंद कर लो, इसको देखना ही नहीं है। अब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लो। तो 10 चौके कितना हो गया, ये बन गया 40, और ये 11×5 = 55 हो गया, ठीक है। 11×5 = 55 हो गया। आप देखोगे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 40 की कोई चीज़ है 55 में बेच दिए, कितने प्रतिशत का लाभ, 15 का लाभ। कितने में, 40 में। उसके बाद परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना कर दो। 100 से गुना करने के बाद इसको मार धाड़ के 1 कर दो। किसको काटा पीटी करेंगे, ये 0 कटा, ये 0 कटा। अब इसको काटो, 2 दूने 4 हो गया और ये 2×5 = 10 हो गया। अब ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 15×5 = 75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखो 15×5 = 75 और नीचे आ जाएगा कितना, 2। अब इसको भी काट लो, इसको काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 × 6, ठीक है। एक बचा 15, इधर 2 × 7 = 14, 37 पॉइंट कुछ आएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और 37.5% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शंस में है कहीं, आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में ही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों, बेईमान दुकानदार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये एक सोच लो कि ट्रेंडिंग सीरीज़ है बेईमान दुकानदार की। प्रॉफिट एंड लॉस में बेईमान दुकानदार हमेशा टकरा ही जाता है क्वेश्चंस में। लेकिन हमें गौर करने वाली बात है कि हमें क्वेश्चंस में देखना है कि वजन लिखा है कि नहीं लिखा है। वजन हमें देखना है क्वेश्चंस में, वजन या फिर भार या फिर कुछ भी वजन का उपयोग कर रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, बेईमान दुकान जो 10% लाभ कमाता है, 10% लाभ फ्रैक्शन में लो, 10 की चीज़ 11 में, यानी 10 की चीज़ 11 लिख लिए। लेकिन साथ ही वजन में जब हेरा फेरी करेगा ना, तो हम उसको उल्टा कर लेंगे। वो हेरा फेरी कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। वजन से 20% कम तोलता है, वजन की बात आ गई, यानी 5 से 4 तोलता है। लेकिन हम इसको काट देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, वजन की बात में हम भी हेरा फेरी करेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो इसको भूल जाओ, 4 को इधर लिख लो और 5 को इधर लिख लेते हैं। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 40, और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 55, यानी 40 की कोई चीज़ है 55 में बेच दिए, कितने का प्रॉफिट, 15 का। कितने में, 40 में। परसेंटेज निकालो तो 100 से गुना करो, बस काटा पीटी करके मार धाड़ के निकाल लो आंसर, तो 75/2 हो जाएगा। पॉइंट में निकालो तो 37.5% हमारा राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सबसे पहले एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार, अभी टॉपिक अच्छी है। एक बेईमान डीलर जो है लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है। मतलब एक बेईमान है और वो ईमानदारी से बेचने की दिखावा करता है लागत मूल्य पर, मतलब जितना वो खरीदता है उतना ही में बेचने का वो दावा करता है।
लेकिन वह क्या करता है, 1 किलोग्राम के बदले में 850 ग्राम ही तोलता है। ठीक है, यानी कि एक बेईमान डीलर है और वो कहता है कि मेरे पास है 1000 की चीज़ और उसको मैं 1000 में ही बेचूंगा, लेकिन वो 850 ग्राम में ही तोलता है। ठीक है, और वो बोला कि मैं 1000 ही तोलूंगा, लेकिन उसके जगह वो बेईमानी करके 850 का तोलता है। लेकिन यहाँ पे देखो किलोग्राम यानी वजन की बात आ गई ना। वजन की जब भी बात आएगी बेईमान दुकानदार में, आप क्या करोगे, आप करोगे इसका उल्टा। इसका उल्टा करेंगे यानी 850 हो जाएगा इधर और 1000 बन जाएगा इधर। अब आंखें आपकी बंद कर लेनी है, इसको भूल जाना है। ठीक है, भूल जाने के बाद अब इसको डिवाइड कर लो, जीरो को जीरो से उड़ा दो। ठीक है, उसके बाद ये और भी कटेगा, ये कट जाएगा 5 एक 5 और ये 5 सते 35, 17 बार में चल जाएगा और ये चल जाएगा 5 दूने 10 और ये 5 जीरो का जीरो। ठीक है, ये जीरो का जीरो चल जाएगा। अब पॉइंट वाली बात ये है कि यहाँ पे नोटिस करो 17 की कोई चीज़ है 20 में दे दिया, यानी कितने का लाभ हुआ, 3 का। ठीक है, कितने में, 17 में, और मल्टीप्लाई करो 100 से। क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, ये बन गया कितना, 300/17। 300/17 होने का मतलब है ये रहा 300/17। अब इसको भी काट लो, फ्रैक्शन में निकलेगा लेकिन इसको भी काट लो। कैसे काटेंगे, ये देखो 17 को काट लो, ये कितने बार में चल जाएगा, 17 एके 17 बच गया, 17 के 17, ये 3 130 बच जाएगा। 130 बच जाने के बाद ये 17 सतह 119 हो जाता है। 119 के बाद उधर 11 बच जाएगा, 17 सतह 119 और इधर 11 बच गया, 11 ऊपर में लिख लो और नीचे में बन जाएगा 17। ठीक है, यानी 17 होल 11/17 यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17 होल 11/17 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं अच्छे से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बेईमान दुकानदार में वजन को उल्टा करना होता है, बस आपको यही याद रखने हैं। मैंने इसलिए ये क्वेश्चंस लाए हैं ताकि आपको उल्टे करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, 1000 की चीज़ 850 ग्राम तोलता है, वो बोलता है कि हम 1000 में देंगे, लेकिन वो 850 ग्राम तोलता है, लेकिन हम भी उसको बेईमानी कर दें। वजन का जब भी क्वेश्चन आएगा आप उल्टा कर लो, 850 इधर लिख लो, 1000 इधर लिख लो। 17 और 20 हो गया काट छाड़ के। अब क्या है, कितने का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट, कितने में, 17 में, और 100 से गुना कर दो परसेंटेज निकालने के लिए। 300/17 निकल गया, 17 एके 17 हो जाता है और इधर बच गया कितना, 13 130 बन गया और 17 7 119 होता है, निकल जाएगा 17 होल 11/17। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, एक व्यक्ति जो है 1008 में बकरियां खरीदता है और वह एक बकरी को 20% हानि पर और दूसरे बकरी को 44% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, यदि प्रत्येक बकरियों को उसने समान कीमत पर बेची हो तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात करनी है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बड़े होने के मतलब ये ही नहीं है कि आपको घबराना है। देखिए दोस्तों, इसमें दो चीज़ें हैं, क्या करनी है, इसमें दो बकरियां, एक एक को क्या करता है, एक को हानि में बेचता है और दूसरे को लाभ में बेच देता है। तो हम दोनों को लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में लिखो CP और इधर लिखो SP। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब क्या है, पहला क्या करता है, 20% हानि पर बेच देता है। 20% हानि का मतलब है, इधर साइड में लिखो 20/100 यानी 1/5 हो जाता है। ठीक है, 20% हानि मतलब 5 की कोई चीज़ है, 1 की लॉस में 4 में बेच दिया होगा, तो यहाँ पे लिखो 5 और यहाँ पे लिखो 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। अब क्या है आगे, आगे दूसरे बकरी को क्या करता है, ये रहा पहला बकरी था, 44% का लाभ पर बेचता है। तो 44% के फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल लेंगे, 44/100। ठीक है, ये कितना में चल जाएगा, 44/100, ये चल जाएगा 11 बार में, 4 11 44 और ये 4 25 बार में। ठीक है, यानी अब ये क्या करता है, ये लाभ पर बेचता है, मतलब 25 की कोई चीज़ है 11 के लाभ में, यानी 25 + 11 के लाभ में बेचता है। यानी ये 25 की चीज़ थी, 11 के लाभ में, मैंने 25 + 11 जोड़ दो, ये कितना बन जाएगा, 25 + 11 35 और 1 36,
25 + 11 = 36 बन जाएगा। ठीक है, यानी 36 में वो चीज़ भेजता है। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें जो है एसपी को बराबर करना है। एसपी कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, ये रहा एसपी। एसपी हमें बराबर करना है। क्या हमारा एसपी बराबर है? आप कहोगे नहीं, एसपी तो हमारा बराबर नहीं है। एसपी हमारा बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे 36 है और ऊपर 4 है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा? तो आप देखोगे 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 36। देखो 36 बन गया ना। अब मेरा बराबर है। ठीक है, अगर राइट साइड भी, अगर दाएं साइड भी 9 से मल्टीप्लाई किए तो बाएं साइड भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, सीपी को। तो ये बन जाएगा 9 × 5 = 45। ठीक है, अब ये बन जाएगा 45। अब मेरे पास जो बची संख्या है उसको गौर करो, कौन सी संख्या है। ठीक है, सीपी मेरा 45 बन गया और सीपी नीचे 25 बन गया। ऊपर ये इधर 36 है और नीचे भी इधर 36 है। ठीक है, अब क्या, इन दोनों को प्लस करके नीचे लिख लो। अब इसमें माइनस और मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस करना है, क्योंकि सीपी और एसपी की बात की जा रही है ना। एक को लाभ में, मतलब सीपी और एसपी है, और एक को लाभ में बेचता है, एक को हानि में बेचता है। ठीक है ना। तो अभी इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल मेरा सीपी कितने में खरीदे? 5 × 5 = 10। 45 को 25 से मल्टीप्लाई नहीं, जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 70 में, 70 यूनिट्स की। ठीक है, 70 यूनिट्स की, और इधर 70 यूनिट्स की ये खरीदता है सीपी। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1008 रुपये में 1008 रुपये में खरीदता है। तो 1008 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यानी 70 की वैल्यू दी गई है 1008। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले यही काम करेंगे कि अगर 70 की वैल्यू दी गई है 1008, तो हम निकालेंगे 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 की वैल्यू निकालने के लिए एक सेकेंड, 1 की वैल्यू निकालने के लिए 1000 जो 8 है उसको डिवाइड करेंगे किससे? 70 से करेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या हमें निकालनी है हानि पर बेची गई बकरियों। यदि प्रत्येक बकरियों को उसने समान कीमत पर बेची हो तो हानि पर बेची गई बकरी, हानि पर बेची गई मतलब किसकी बकरी? हानि पर बेची गई मतलब 20% बकरी खरीदता है, वह एक बकरी 20% हानि पर और दूसरे बकरी के 44% लाभ पर बेचता है। मतलब 20% की हानि पर वो बेचता है, 20% की हानि पर वो बेचता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो 45 से गुणा करेंगे, क्योंकि पहला वाला जो है, पहला वाला हानि नहीं करता है। तो पहला वाला मेरा 45 है और दूसरा वाला मेरा 25 है। तो पहले हमारा 20% हानि हुआ, फिर 44% लाभ हुआ। अगर वो लाभ वाला बेचता तो हम 25 से गुना करते। लेकिन पूछा है कि पहले हानि जो हुई है, हानि पर बेची गई वस्तु, तो हानि पर बेची गई वस्तु 45 है। अगर वो उसने कहा होता कि आप लाभ पर बेची गई बकरी की कीमत निकालो, तो आप 25 से गुना करते। हम क्या करेंगे? 45 से गुना कर लेंगे इसको, और इधर लिख लेंगे 45। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मार धाड़ के कर दो, तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। कैसे गुना करो? ये चल जाएगा 5 × 9 45 बार में, और ये चल जाएगा 5 × 5 5 7 5 × 4 20, 5 × 5 20। ठीक है, अब 14 को इधर काट लो, ये चल जाएगा 2 × 7 14, ये बच जाएगा 2 50 बार में 100 चल जाएगा, ये 504 चल जाएगा। अब क्या, ये चल जाएगा, ये 7 7 49 हो जाएगा, और ये 7 दूनी 14। अब देखो गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे बच गया 72 और यहाँ पे बच गया 9। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा? 9 दूने 18, और हाथ में 1, 9 7 63, और एक ये बन गया 64। 648 रुपया जो हानि पर बेची गई बकरी है उसकी कीमत है 648 रुपये। देखो कहाँ है ऑप्शन में? ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं टाइप 6 वाले क्वेश्चंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति जो है 1008 रुपये में बकरियाँ खरीदता है, और वह एक बकरी को 20% हानि पर और दूसरे वाली बकरी को 44% लाभ पर बेच देता है। तो हम क्या करेंगे? अलग अलग बकरियों के प्रॉफिट एंड लॉस को लिख लेंगे। मतलब पहले सीपी और एसपी अलग अलग कर लिए, 5 की चीज़ को 4 में बेच दिया, और दूसरे 44% जो है वो 25 की चीज़ 36 में बेच दी। कैसे निकाला मैंने? ये फ्रैक्शन वैल्यू इधर राइट साइड में देख लो। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या करना है कि सबसे पहले हमें एसपी को बराबर करना होता है। तो एसपी देखो मेरा 4 है यहाँ पे, और नीचे 36 है। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या निकलेगा? बराबर करने के लिए नीचे 36 है और ऊपर 4 है, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 36 बन जाएगा ऊपर वाला भी। अब दोनों 36 36 बराबर हो जाएगा। ठीक है,
अगर 36 36 बराबर हो गया तो इधर भी अगर राइट साइड में 9 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करो 9 से, तो 9 पच्चीस 45 बन जाएगा। यानी पहला वाला जो है वो 45 बन गया। पहला में हम 45 में खरीदे तो लॉस हो गया, और दूसरे में 25 में खरीदे तो लाभ हो गया। ठीक है, अब क्या है, ऊपर नीचे प्लस कर लो, दोनों को ऐड करके 45 प्लस 25 में दोनों को हम खरीदे कितना में 70 में। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1008 में खरीदे, तो 70 की वैल्यू दी गई है 1008 तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1008/70 हो गया, ये मेरा 1 की वैल्यू निकल गई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि हानि पर बेची गई बकरी की कीमत, यानी पहले 45 की वैल्यू निकालनी है, तो 45 से हमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1008/70, इसको काट लो, 5 नाम 45 हो जाएगा, मार धार के 1 कर दो, काटा पीटी करने के बाद 72 बच जाएगा इधर, और इधर 9 बच जाएगा। यानी 72 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा 648 रुपये, जो कि हानि पर बेची गई बकरी की कीमत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, और ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चंस। ठीक है, आज के सेशंस का जो टाइप 6 वाले क्वेश्चंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा टाइप 6 वाले के लिए आखिरी क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, देखिए टाइप 6 वाले क्वेश्चंस में आखिरी क्वेश्चंस क्या कहता है, एक अच्छे से कलर ले लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है 2 घड़ियों की कुल कीमत जो है वो 840 रुपये है। मतलब 2 घड़ी है और दोनों की कुल कीमत जो 840 रुपये है। एक को वो 16% लाभ पर बेचता है और दूसरे को वो 12% हानि पर बेचता है। ठीक है ना, पहले की तरह थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत इसमें यह है कि देखो इसमें तो बोल रहा है कि 16% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 12% हानि पर बेचता है, तो कोई लाभ या हानि नहीं होती है। यही तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल के रख दिया, कोई लाभ या हानि नहीं होती है। ठीक है, मतलब 16% में बेचता है, लाभ पर बेचेगा, और 12% हानि पर भी बेचता है, तो कोई लाभ या हानि नहीं होती है। ठीक है, मतलब दोनों बराबर हो जाती है। बराबर हो जाने का मतलब है हम कैसे लिखेंगे, जब पहले जो बेचता है सीपी ऑफ, जो खरीदता होगा सीपी ऑफ एक सेकेंड, सीपी ऑफ 16%, सीपी ऑफ 16% कैसे लिखेंगे, ये 10 उसके बाद ये बराबर है, क्यों, क्योंकि ये ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो क्या करेंगे, ये 12% हानि, CP2, ये दूसरा CP ऑफ, ये कितना है, ये 12% की है, इधर 12% लिखेंगे। परसेंटेज को ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो बराबर है बाएं साइड को दाएं साइड ले आओ और दाएं साइड को बाएं साइड भेज दो, यानी कि CP1 इधर है, नीचे आ जाएगा, इधर को CP2 हो जाएगा, और बराबर करो, ये 12% इधर हो जाएगा और 16% इधर हो जाएगा, और परसेंटेज को काट दो, परसेंटेज यहीं उड़ जाएगा पहले, चलो काट लेते हैं, ये परसेंटेज यहीं कट गया, ये परसेंटेज यहीं कट गया। ठीक है, यानी 12/16 हो गया, और इसको काट लो, ये बच जाएगा 4 × 12 और ये 4 × 16, मतलब पहला जो है वो 3 है और CP2 का मतलब 4 है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो, जो पहला CP खरीदे 3 की यूनिट और दूसरा CP खरीदे, दूसरा घड़ी खरीदे 4 की यूनिट, टोटल हो गया 7। ठीक है, 4 + 3 हो गया 7, और 7 की वैल्यू जो दी गई है मेरा, 7 में हम खरीदते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 840 में खरीदते हैं। ठीक है, तो 7 की वैल्यू दी गई है 840 रुपये, तो हम निकालेंगे किसकी, 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालने के लिए 840 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से करेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, तो लाभ पर बिके घड़ी की कीमत ज्ञात करनी है। तो लाभ पर बिके घड़ी की कीमत ज्ञात करनी है, तो लाभ में कौन छुपे, लाभ में CP1 जो 16% लाभ पर बेचता है, उसकी घड़ी की कीमत याद करनी है। तो CP1 जो 16% लाभ है, CP1 यानी CP1 की वैल्यू कितनी निकली है, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसको काटा पट्टी करो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, 7 के साथ हो जाएगा, 8 में 1 बचा, इधर 4, 7 दूने 14 हो जाएगा। ठीक है, और 7 दूने 14 के बाद ये 0 का 0 उतर जाएगा, 120 × 3 हो गया। अब 120 × 3 का मतलब है 12 × 3 = 36, यानी 360 रुपये जो लाभ पर बेची गई घड़ी है उसकी कीमत होगी 360 रुपये। कहाँ है ऑप्शंस में, ये रहा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसमें क्या था,
कि इसमें एक ही क्वेश्चन जो एक ही लाइन जो है पूरे क्वेश्चंस को बदल के रख दिया, कोई लाभ या हानि नहीं होती। मतलब कि 2 घड़ियों की जो कुल कीमत है वो 840 रुपये है। एक को 16% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 12% हानि पर बेच देता है, लेकिन कोई लाभ या हानि नहीं होती है, मतलब दोनों बराबर होते हैं। तो सीपी जो खरीदता है 16% का बराबर हो जाता है सीपी ऑफ 12% के। परसेंटेज पहले ही उड़ा दो। उसके बाद CP1 ज्यों का त्यों लिखो और CP2 जो बराबर के दाहिने साइड है उसको नीचे इधर बाएं लाएंगे तो CP2 डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। बराबर कर दो, ऑफ ऑफ ये भी कट जाएगा। उसके बाद जो राइट साइड में 12% है, 12 इधर लिखो और 16 जो बाएं साइड है वो दाएं साइड आगे नीचे हो जाएगा। अब इन लोगों को काट लो, 4 तिया 12 और 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी CP1 निकल गया 3 और CP2 निकल गया 4। अब दोनों जो CP1 CP2 निकला इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 निकल जाएगा, 7 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों CP जो खरीदे हम साथ में खरीदे हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों घड़ियों की कीमत जो 840 रुपये है, मतलब 7 की वैल्यू दी गई है 840 रुपये। तो एक की वैल्यू निकालो तो 7 की वैल्यू निकाल, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 840/7 करेंगे और हमें निकालनी है लाभ पर बिके घड़ी की कीमत। तो लाभ पर कौन सी बिकी है, 16% की, यानी CP1 जो निकली है वो कितनी, 3, तो 3 से गुना कर देंगे। तो 120 गुने 3 को गुना करेंगे तो 360 निकलेगा और 360 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे और मेरे प्रॉफिट एंड लॉस यानी मेरे मैथ के सेशंस को आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।